यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में दो किताबें हैं, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत द लेटेस्ट एडिशन एंड स्पेक्ट्रम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो कि मतलब ये 800 पेज की किताब है, ये 950 पेज की किताब है। एंड इनको रिवाइज करना ये एक अपने में हैसल हो जाता है, बिकॉज मतलब बोलने के लिए हाँ ये किताबें शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में है, बट ये शॉर्ट नोट्स नहीं है। So in today's video, I'll show you a sample method on how to make quick revision notes for prelims using Excel. And at the end of the video, I'll also share कि एक template जो कि आप यूज कर सकते हो to make these, मतलब जहाँ पे ऑलरेडी मैंने बनाए हुए थे, आपको एडिट करने हैं तो आप वो यूज कर सकते हो, नहीं तो obviously you can recreate the entire thing in Excel. And if you want to download the PDFs of the notes that I'm going to be showing you, Telegram link will be in the video description. So पहले बात करते हैं Indian Polity by M Lakshmikant. I'll be taking pages 419 to almost 530, क्योंकि यहाँ पे आपकी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, दीज वंस ओवर हियर, राइट। एंड ये पूरा यहाँ से आते हुए अदर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को आई लीव अप टू यू। मैं आपको नोट्स जो बना के दूंगा दोज विल बी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। कि भाई मैंने क्या किया, मैंने बहुत सिंपल सी एक चीज़ करी कि भाई ये ऑलमोस्ट 60-70 पेजेस ऑफ लक्ष्मीकांत आर कंडेंस इनटू दिस वन पेज। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने ली है चीज़ें बहुत सिंपल सी कि भाई बॉडी कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल, एनसी, एससी, एसटी, बीसी, कैग एंड अटॉर्नी जनरल। हमने सीधा इनके लिख दिए हैं कि भाई ये कौन से आर्टिकल्स रेलिवेंट हैं, यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस प्लस 34 जजेस, हाई कोर्ट्स का वेरिएबल रहता है, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। आगे आके जीएसटी काउंसिल का देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, देन फाइनेंस मिनिस्टर और नॉमिनेटेड मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट, एंड देन रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द सेक्रेटरी फॉर जीएसटी काउंसिल। तो हर एक चीज़ यहाँ पे हमने इस तरीके से बहुत सिंपली लिख दी है। देन कौन इन्हें अपॉइंट करता है, president on the recommendation of the collegium, and then there is the second president on the recommendation of the collegium. ये दोनों collegium अलग है, right? Collegium for Supreme Court is Chief Justice plus 4 senior most judges. Collegium for High Court is Chief Justice plus 2 senior most judges of the Supreme Court and the Chief Justice of the concerned High Court, right? Then UPSC के लिए President, SPSC के लिए Governor. Qualification क्या है? सुप्रीम कोर्ट के लिए काफ़ी स्ट्रिंजेंट क्वालिफिकेशंस हैं, हाई कोर्ट के लिए भी हैं, इलेक्शन कमिश्नर के लिए कोई रिकमेंडेड क्वालिफिकेशन नहीं है। सिमिलरली जीएसटी काउंसिल के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली दीज आर पॉलिटिकल मेंबर्स, तो देन देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन। फाइनेंस कमीशन के लिए बहुत स्पेसिफिक आपकी क्वालिफिकेशंस है। फॉर एग्जाम्पल द चेयर पर्सन शुड बी समबडी विद एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स, देन मेंबर्स शुड बी वन हाई कोर्ट जज और समबडी क्वालिफाइड टू बी अ जज. Second, a finance specialist. Third, somebody who has vast experience in finance and administration. And the fourth should be a economist. Right, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, हर एक का tenure until 65 years of age for Supreme Court. But अब अगर यहाँ हम देखें इलेक्शन कमीशन का है 6 years और 65 years of age. Similarly for UPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस का 6 years और 62, हाई कोर्ट का only up till 62. तो these are the things जो कि लक्ष्मीकांत में अगर आप पढ़ोगे तो एक एक पेज पे मतलब बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है सिर्फ वो एक चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए। हमने इस एक टेबल में सारी चीज़ कवर कर ली है। अब रिमूवल प्रोसेस क्या है, जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव करने के लिए यू नीड अ मोशन विच इज़ फर्स्ट साइंड बाय 100 MPs, देन 3 member कमेटी विल इन्वेस्टिगेट। 3 member इनमें कौन होंगे, एक एक्स चीफ जस्टिस, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का जज, and then committee will submit the report to the parliament. Parliament must then pass it by special majority. Special majority, as you know, at least more than half and 2/3 का present and voting vote आपको चाहिए, and then finally president will pass an order. हाई कोर्ट जज को हटाने के लिए सेम एज एससी जज, सेम एज एससी जज, सेम एज एससी जज। तो ये चीजें जो है जब हम इस तरीके से एक टेबल में बना लेते हैं ना तो हमारा काम आसान होता है। तो ये लास्ट वाला जो सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज क्या है, कैग। कैग को रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जज वाला ही प्रोसीजर है। इवन दो अपॉइंटमेंट के लिए एंड क्वालिफिकेशन के लिए कैग का कोई स्पेसिफिक वहां पे नहीं है। कैग को एक ओथ ऑफ ऑफिस लेनी होती है कि दे विल bear true faith and allegiance to the Constitution of India and to the people of India. But हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत स्ट्रिंजेंट क्वालिफिकेशंस है कि भाई आपने प्रैक्टिस की होनी चाहिए। तो इस तरीके की टेबल से हमने क्या किया कि भाई हमने पावर्स भी लिख ली है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स हमने जब साइड बाय साइड लिख ली हैं तो मेरे लिए भी तो काम आसान हो गया ना याद करना
कि मोस्ट ऑफ द पावर्स आर वेरी सिमिलर एक्सेप्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, राइट? कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जुडिशियल रिव्यू, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ये यहाँ पे नहीं है, ओरिजिनल, रिट, एपेलेट, सुपरवाइजरी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑलमोस्ट सिमिलर आपकी सारे कहीं हैं। तो जब हम इस तरीके से अपने नोट्स बना लेते हैं, अब यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट में कॉलम भी छोड़ा है कि भाई कोई नया चेंजेस हुए हैं, तो नाउ लेट्स टेक अप दिस अदर बुक द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इसमें दो चीज़ें हैं जो बहुत सिंपल सी आप जिनको समराइज कर सकते हो, एंड ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि बार बार इन पे PYQs आते हैं। PYQs कैसे आते हैं? ये रिसेंट जो हमारी PYQs वाली वीडियो थी, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2023, this is a question from CSP 19, question on Charter Acts, question on Charter Act of 1813, Charter Act of 1833। तो बार बार अगर ये चार्टर एक्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्यों ना हम भी चार्टर एक्ट पढ़ लें। एंड चार्टर एक्ट पढ़ने का सबसे सिंपल तरीका जो पर्सनली मैंने अपनी प्रिपरेशन में भी यूज़ किया था इज दिस, एंड ये PDF भी आपको चाहिए तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, लिंक विल बी इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। हमने बस क्या किया है, हमने एक तरीके से इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया है। सबसे पहली रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1784, 93, 1813, 33, 53, 58 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1873। ये पढ़ने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट लाइक आई वांटेड टू शो कंटिन्यूएशन क्या है। नाउ सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ? सबमिट कॉरेस्पॉन्डेंस, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। आगे आप जाके देखोगे तो क्या होगा कि भाई ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है, यहाँ पे हमें क्या हो गया कि भाई गवर्नर जनरल इन काउंसिल में एक मेंबर एक्स्ट्रा ऐड हो गया। कि पहले सिर्फ गवर्नर जनरल होते थे, अब गवर्नर जनरल के साथ 2 लोग इन काउंसिल भी हैं। लॉ मेंबर इज द 4th मेंबर अपॉइंटेड। अगले में आप देखोगे कि भाई सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव हो गया, माने कि गवर्नर जनरल पहले क्या कर रहे थे, दे वर मेकिंग द लॉज एंड इंप्लीमेंटिंग देम आल्सो, नाउ देयर इज अ लेजिस्लेटिव। तो जब हम इस तरीके से इन सारी एक्ट्स को एक साथ देते हैं ना, हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि फिर मुझे रिलेटिवली चीज़ें याद करना ईजी रहेगा। कि भाई पहले आया बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, देन आया रॉयल अप्रूवल फॉर गवर्नर जनरल। रॉयल अप्रूवल का क्या मतलब है कि भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट विल डिसाइड हु बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद कि भाई इंडिया की ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी टू कीप कस्टडी ऑफ रेवेन्यू। देन अगले ही चार्टर एक्ट में क्राउन टू टेक कस्टडी ऑफ रेवेन्यू। तो इस तरीके से जब आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते हो, तो इट मेक्स इट सो मच ईजियर फॉर मी टू रिकॉल एंड अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। एंड ये नोट्स ने क्या किया है कि भाई वो चार्टर एक्ट पे बार बार 3, 4, 5 पेज वो लिखे जाते हैं, जो कि भाई मतलब सर के ऊपर से चले जाते हैं। जिंदगी आसान कर ली है, सिर्फ एक ये पेज मुझे पढ़ना है एंड आई विल बी एबल टू डू दीज थिंग्स। Which brings us to the last part of today's video कि भी जिस तरीके से हमने ये सैम्पल नोट्स बनाए हैं, एंड इफ यू वांट लिंक टू दिस फाइल, दिस विल बी अवेलेबल ऑन upscprep.com/plans, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी इसका लिंक ले सकते हो एनीवेयर। तो पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री के जो चार्टर एक्ट्स का तो हमने बना लिया। नाउ लेट्स अस से फॉर एग्जांपल काउंसिल्स एक्ट क्या है। काउंसिल्स एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, 1935। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई मेंबर्स एक्सपैंड हुए थे, कितने हुए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट आए तो किस किस को मिले। जब मैं इस तरीके से इन एक्ट्स को भी ऐसे टेबल में डाल दूंगा, मेरी ज़िंदगी आसान होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। सिमिलरली अगर मैं मूवमेंट्स को भी इसी तरीके से बना लूँ, क्योंकि बार बार आप देखोगे कि अगर मैं प्रीलिम्स 2021 की बात करूँ तो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे प्रीलिम्स 2021 में ये सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन वगैरह ये सब तो ठीक है। देयर इज़ अ क्वेश्चन 8 अगस्त 1942 के बारे में, एंड देन मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में प्रीलिम्स 2021 में। और हम देखें तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी या फैक्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड थी। तो फिर अगले साल हम देखें तो फिर से फैक्ट्रीज के बारे में कुछ क्वेश्चन आया है, फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ थी। देन यू हैव क्रिप्स मिशन, देन यू हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आगे आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो कुछ स्पेसिफिक डेट्स बार बार हमारी क्रॉप अप होती रहती हैं PYQs में, पर्टिकुलरली हिस्ट्री के। एंड अब मेरा काम इतना सा बन जाता है कि जो अगर मेरे को बार बार जैसे क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा जा रहा है, या मुझे बार बार कैबिनेट मिशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्यों ना मैं जिस तरीके से ये मैंने शॉर्ट नोट्स अपने मूवमेंट्स के बारे में बनाए हैं कि भाई स्वदेशी कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी। भाई इट वॉज 7 अगस्त 1905, जिस पे डायरेक्ट अब क्वेश्चन आ गया, राइट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या लॉन्च हुई थी, कब लॉन्च हुई थी, सिविल डिसोबीडियंस का फर्स्ट फेज, सिविल डिसोबीडियंस का सेकंड फेज, ये एंड कब हुई थी कि जैसे सिविल डिसोबीडियंस का फर्स्ट फेज एंडेड विद द गांधी अर्बन पैक्ट, बट देन अ सेकंड मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। देन क्विट इंडिया मूवमेंट कब एग्जैक्टली एंड हुई थी।
These sorts of things अगर मैं एक बार टेबल में बना लूँ कि भाई इसके अलावा मैंने एक और सिंपल सी टेबल बना ली कि भाई पहले कैबिनेट मिशन क्या था, फिर वेवल प्लान क्या था, फिर क्रिप्स मिशन क्या था, एंड देन फाइनली माउंटबेटन प्लान क्या था. तो ये 4 चीज़ें अगर मेरे सामने एक बार हो जाएंगी तो फिर मेरा कन्फ्यूजन खत्म हो गया. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स, एंड ये आप हर सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को पर्सनली इस चीज़ में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी कि भाई बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फर्क क्या है इन सब में. तो मैंने एक जगह ये सारे फॉर्मूलाज लिख के रख लिए थे ताकि मैं बार बार उन्हें देख के रिवाइज कर सकूं. तो इस तरीके से अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हो कंपैरेटिव बेसिस पे, शॉर्ट नोट्स मेरे को ऐसे नहीं करना है कि मैंने किताब का चैप्टर वाइज नोट्स बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी इस किताब के एंड पे आपको शॉर्ट नोट्स दिए हैं. मतलब एवरी एंड ऑफ एवरी चैप्टर इन स्पेक्ट्रम आपको शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं. अगर आपने एक बार भी खोल के देखी होगी तो देयर आर द समरी पेजेस कि भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इट इज. मेरा काम शॉर्ट नोट्स बनाने में ये है कि मेरे को जो चीज़ें अटक रही हैं, मुझे जो चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, या जिन चीज़ों के बीच में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, उनको मैं सिंप्लीफाई करूँ. एंड फॉर सैम्पल आई हैव शोड यू कि भाई पॉलिटी के कैसे आप बना सकते हैं, एंड मॉडर्न हिस्ट्री में आप कैसे बना सकते हैं. अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी विल कम आउट विद फर्दर वीडियोस, बट टिल देन बेस्ट ऑफ लक, ट्राई आउट दीज थिंग्स. And if you want a mentor for your UPSC Prelims 2024 preparation, do check out the Prelims 360 course. Visit courses.upscprep.com. The course is also starting pretty soon. I think today evening might be the first class. And 29th से lectures शुरू हो जाएंगे. So best of luck on your UPSC journey.